स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 के भाषा अध्ययन के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ही और भी जो शब्द आए हैं तो ये वाक्य को थोड़ा सा महत्वपूर्ण बना देते हैं और आवश्यक रूप से करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटकर लिखना है जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, पहले ही निपात के 5 क्वेश्चन हमारा सेंटेंस आपको बता रहे हैं। पहले, एक ही विजय ने उसे सारे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। फिर नेक्स्ट है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। फिर नेक्स्ट है, नाद में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। फिर नेक्स्ट है, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। फिर नेक्स्ट है, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। और इसमें फोर्थ वाला जो है, इसमें ऐसा भी कर सकते, एक मुंह हटा ही लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता। तो इसमें ही निपात का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद भी निपात में इस तरह से लिखेंगे, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। फिर नेक्स्ट है, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद रूप से छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। फिर नेक्स्ट है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। फिर उसके बाद है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। फिर है लास्ट, इसमें झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था, यानी उसको बहुत प्यार से पालता था झूरी, तो उसको फूल की छड़ी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर उपमा अलंकार के साथ। तो झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे और यहाँ मार पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। पहला है, इसमें दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो इसका आंसर है, ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य में है और इसका उप वाक्य जो है मुख्य, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। फिर इसमें गौण उपवाक्य है, दीवार का गिरना था। फिर सेकेंड है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। इसका आंसर है, ये भी मिश्र वाक्य है और इसे मुख्य उपवाक्य है, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। फिर इसमें गौण उपवाक्य है, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। फिर नेक्स्ट है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो इसका आंसर है मिश्र वाक्य। स्टूडेंट्स, वाक्य के भेद हमने आपको उसमें ग्रामर के वीडियो में अपने दिए हैं, तो आप अच्छी तरह से उन वीडियो को देख करके वाक्यों के भेद जान सकते हैं। और अभी जो सेंटेंस था, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, ये मिश्र वाक्य हमने आपको बताया और इसका मुख्य जो उपवाक्य है, हीरा ने कहा, और इसका गौण उपवाक्य है, गया के घर से नाहक भागे। फिर नेक्स्ट है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो इसका आंसर है मिश्र वाक्य और इसका मुख्य उपवाक्य तो बिकेंगे और इसका गौण उपवाक्य मैं तो बेचूंगा। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो ये भी मिश्र वाक्य है और इसका मुख्य उपवाक्य है, मैं बेमारे ना छोड़ता, और इसका गौण उपवाक्य है, अगर वह मुझे पकड़ता।